हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। परमात्मा में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रों के अनुसार कर्म करने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकारी होता है, ऐसा अज्ञानी सोचता है कि यह करने वाला स्वयं मैं हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को जानना ही इनका तत्व से जानना है, इसलिए उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उनको ना जानने समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को सब कुछ जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से और सदा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट। आगे श्री कृष्ण भगवान बोले, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रियों से होने वाले सुख में हमेशा दो विषय राग और द्वेष छिपे रहते हैं। मनुष्य को इन दोनों विषयों के वश में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले महान शत्रु हैं। जय श्री। आगे श्री कृष्ण भगवान बोले, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी किसके प्रभाव में आकर पाप कर बैठता है। इस पर श्री भगवान बोले, रजोगुण से जो काम उत्पन्न होता है वही क्रोध का कारण है। यह बहुत खाने वाला कभी न अघाने वाला अर्थात जिसका कभी पेट नहीं भरता और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अग्नि के समान कभी पूर्ण न होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियों, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को वैसे ही बलपूर्वक मार डाल। श्री कृष्ण बोले, इंद्रियों को शरीर से श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से बलवान मन है, मन से भी बलवान बुद्धि है, बुद्धि से भी बलवान जीवात्मा है। इस प्रकार बुद्धि से बलवान अत्यंत सूक्ष्म और श्रेष्ठ जीवात्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता 3रा अध्याय कर्म योग होता है समाप्त। जय श्री कृष्ण।